नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका वडोदरा गुजरात में पंजीकृत कार्यालय और मुंबई महाराष्ट्र में कॉरपोरेट कार्यालय है। यह निवेश बैंकिंग, जीवन, गैर जीवन बीमा, उद्यम पूंजी और परिसंपत्ति प्रबंधन के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वितरण चैनलों और विशेष सहायक कंपनियों के माध्यम से कॉरपोरेट उत्पादों और खुदरा ग्राहकों के लिए बैंकिंग उत्पादों और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। बैंक की भारत भर में 5,275 शाखाओं और 15,589 एटीएम का नेटवर्क है और 17 देशों में उपस्थिति है। आईसीआईसीआई बैंक भारत के बिग 4 बैंकों में से एक है। यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में बैंक की सहायक कंपनियां हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, बहरीन, हांगकांग, कतर, ओमान, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, चीन और दक्षिण अफ्रीका में शाखाएं, साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया में प्रतिनिधि कार्यालय हैं। कंपनी की ब्रिटेन की सहायक कंपनी ने बेल्जियम और जर्मनी में भी अपनी शाखाएं स्थापित की हैं। इतिहास। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी, जो कि एक भारतीय वित्तीय संस्थान है जो 1994 में वडोदरा में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी। मूल कंपनी का गठन 1955 में भारतीय उद्योग को परियोजना वित्त पोषण प्रदान करने के लिए विश्व बैंक, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया था। बैंक की स्थापना इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक के रूप में की गई थी। इससे पहले कि उसका नाम बदलकर आईसीआईसीआई बैंक हो गया। मूल कंपनी को बाद में बैंक में मिला दिया गया था। आईसीआईसीआई बैंक ने 1998 में इंटरनेट बैंकिंग परिचालन शुरू किया। 1998 में भारत में शेयरों की सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से आईसीआईसीआई बैंक में आईसीआईसीआई की हिस्सेदारी 46% तक कम हो गई थी। इसके बाद 2000 में एनवाईएसई पर अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदों के रूप में इक्विटी की पेशकश की गई थी। आईसीआईसीआई बैंक ने 2001 में ऑल स्टॉक सौदे में बैंक ऑफ मदुरा लिमिटेड का अधिग्रहण किया और 2001-2 के दौरान संस्थागत निवेशकों को अतिरिक्त दाव बेचा। 1990 के दशक में आईसीआईसीआई ने एक विविध वित्तीय सेवा समूह को केवल परियोजना वित्त की पेशकश करने वाले एक विकास वित्तीय संस्थान से अपने व्यवसाय को बदल दिया, जो सीधे आईसीआईसीआई बैंक जैसी कई सहायक और सहयोगी कंपनियों के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत विविधता प्रदान करता है। 1999 में आईसीआईसीआई एनवाईएसई में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी और गैर जापान एशिया से पहला बैंक या एक वित्तीय संस्थान बन गया है। आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई सहायक आईसीआईसीआई पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और आईसीआईसीआई कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड 2002 में एक रिवर्स विलय हो गए। 2008 के वित्तीय संकट के बाद ग्राहकों ने आईसीआईसीआई बैंक के प्रतिकूल वित्तीय स्थिति की अफवाहों के कारण कुछ स्थानों पर आईसीआईसीआई के एटीएमों और शाखाओं में भाग लिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अफवाहों को दूर करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक की वित्तीय ताकत पर एक स्पष्टीकरण जारी किया। मार्च 2020 में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड ने येस बैंक लिमिटेड में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी। इस निवेश के परिणाम स्वरूप आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की 5% हिस्सेदारी येस बैंक में अधिक हो गई। आईसीआईसीआई बैंक के कुछ प्रमुख अधिग्रहण। 1996 आईसीआईसीआई लिमिटेड मुंबई में मुख्यालय के साथ एक विविध वित्तीय संस्थान। 1997 आईटीसी क्लासिक फाइनेंस। 1986 में निगमित आईटीसी क्लासिक एक गैर बैंकिंग वित्तीय फर्म थी जो किराया खरीद और पट्टे पर परिचालन में लगी थी। अधिग्रहित होने के समय आईटीसी क्लासिक के 8 कार्यालय, 26 आउटलेट और 700 एजेंट थे।
1997 में SCICI शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 1998 एनाग्राम ने गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में लगभग 50 शाखाओं का एक नेटवर्क बनाया था जो मुख्य रूप से कारों और ट्रकों के खुदरा वित्त पोषण में लगे हुए थे। इसमें कुछ 2,50,000 जमाकर्ता भी थे। 2001 में बैंक ऑफ मथुरा, 2002 में ग्रिल्स बैंक की दार्जिलिंग और शिमला शाखाएं, 2005 में इन्वेस्टमेंटनो कैरिटिटनी बैंक एक रूसी बैंक, 2007 में सांगली बैंक एक निजी क्षेत्र का असूचीबद्ध बैंक था जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी और 30% बहते परिवार के स्वामित्व में था। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में सांगली में था और इसकी 198 शाखाएं थी। इसमें महाराष्ट्र में 158 और कर्नाटक में 31 और गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और दिल्ली में अन्य थे। इसकी शाखाएं समान रूप से महानगरीय क्षेत्रों और ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों के बीच विभाजित थी। 10 बैंक ऑफ राजस्थान को ICICI बैंक ने 2010 में अधिग्रहण किया था। RBI BOR के प्रमोटर्स की आलोचना कर रहा था कि कंपनी में उनकी पकड़ कम ना हो। BOR को तब से ICICI बैंक में मिला दिया गया है। ICICI बैंक के बारे में कुछ शॉर्ट डिटेल्स। ICICI बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर वडोदरा, गुजरात और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है। कंपनी के चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और MD एवं CEO संदीप बख्शी हैं।